कांग्रेस द्वारा राजभवन का मार्च किया गया है। पिछले कई दिनों से हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस लगातार हिमाचल प्रदेश में विश्वविद्यालय में हो रहे भ्रष्टाचार, शैक्षणिक संस्थानों पर जो भगवाकरण की राजनीति है, अपने लोगों को, अयोग्य लोगों को एक्सटेंशन देने के उसमें हमने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। उसके बाद बारंबार हमने चेताया था क्योंकि अगर आप देखें कि जो नौणी यूनिवर्सिटी और पालमपुर यूनिवर्सिटी है, वहां पर दोनों जगह एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, जिस एक सेम कॉन्स्टिट्यूशन के तहत एक यूनिवर्सिटी की जो वीसी है उसकी नियुक्ति को अवैध ठहराया गया और दूसरा जो वीसी है उसको एक्सटेंशन दिया गया। इस तरह से पता लगता है कि महामहिम राज्यपाल अपने चहेतों को एक्सटेंशन दे रहे हैं, जबकि वो अयोग्य है और उनका जो फैसला है वो कोर्ट में भी अधीन है। 22 तारीख को अगली सुनवाई है और इस सुनवाई से पहले जो कोर्ट के ऑर्डर आए थे उसमें ये कहा गया था कि भाई जो विश्वविद्यालय है, विश्वविद्यालय में चाहे वो स्थायी नियुक्ति हो, चाहे अस्थायी नियुक्ति हो, ऑफिशिएटिंग हो, चाहे रेगुलर नियुक्ति हो, वो यूनिवर्सिटी कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हुए की जाएगी। लेकिन बड़े दुख की बात है कि यूनिवर्सिटी के जो अयोग्य वीसी है, क्योंकि पहले उनकी जो नियुक्ति है वो अवैध है, जिसको कोर्ट में साबित भी कर दिया गया है, उसके बाद अयोग्य वीसी को जो है एक्सटेंशन दी गई है, वो भी टिल द फर्दर ऑर्डर। इससे ये साबित होता है कि हिमाचल प्रदेश में शैक्षणिक संस्थानों का जो भगवाकरण किया जा रहा है और भगवाकरण की राजनीति से जो है महामहिम राज्यपाल जी बढ़ावा दे रहे हैं। हमने बार बार इनसे, चाहे मेमोरेंडम के जरिए से, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से, हर बार इन्हें जताया, लेकिन किसी भी तरह से कोई हमारे को ना रिप्लाई मिला, ना वो मिला। इसी कारण हमने आने वाले जो ये आज एक मार्च किया, एक अंगड़ाई थी। आने वाले समय में यदि अयोग्य वीसी को बर्खास्त नहीं किया गया, क्योंकि जो वीसी अयोग्य है, अगर आप नौणी विश्वविद्यालय की बात की जाए, वहां पे सिंगल कोटेशन पे, सिंगल बिड पे भी लोगों को टेंडर दिए जा रहे हैं, जबकि अगर कोई भी कोटेशन दी जाती है, सिंगल बिड पे किसी को टेंडर नहीं दिया जाता है। डायरेक्टर एक्सटेंशन और डायरेक्टर रिसर्च जो उस फील्ड के ही नहीं है, उनको वहां पे डायरेक्टर रिसर्च और डायरेक्टर एक्सटेंशन दिया गया है। और कई ऐसे गफले हैं जो हिमाचल प्रदेश के विश्वविद्यालयों में, चाहे वो नौणी है, चाहे एचपी यूनिवर्सिटी है, चाहे पालमपुर यूनिवर्सिटी है, चाहे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी है, हिमाचल प्रदेश के जितने भी विश्वविद्यालय है, यहाँ पे भगवाकरण की राजनीति है। इसके विरोध में आज युवा कांग्रेस का एक मार्च था पीसीसी ऑफिस से लेकर यहाँ तक। आने वाले समय में यदि हमारी मांगों को, अयोग्य बीसी को, शिक्षा के भगवाकरण को नहीं रोका गया, तो युवा कांग्रेस आने वाले समय में उग्र रूप धारण करेगी। कैसे आपने इतनी जल्दी यू टर्न ले लिया? जब किसी भी राज्य के राज्यपाल नियुक्त होते हैं तो उस पद से यह अपेक्षा की जाती है कि राज्यपाल धर्म, भाषा, क्षेत्र, जाति, दल और राजनीतिक विचारधारा से ऊपर उठकर उस राज्य के अभिभावक बनेंगे और संविधान और कानून के दायरे में रहकर कार्य करेंगे। लेकिन महामहिम राज्यपाल ने न केवल एक ऐसे व्यक्ति को जो पहले ही अयोग्य करार कर दिए गए इस पद के लिए, और उन्होंने इस पद पर रहते हुए बड़ा भ्रष्टाचार किया, अवैध फर्दर इन्होंने नियुक्तियां की, प्रतिनियुक्तियां की, जिसके हमने साक्ष्य भी पीछे 2 प्रेस वार्ताओं के माध्यम से आप सभी के सामने रखे थे। तो ये बड़े ही शर्म की बात है और हम युवा कांग्रेस हिमाचल प्रदेश एक बार फिर से ये मांग करती है कि यदि हमारी ये मांगों को, नौणी विश्वविद्यालय के वीसी को जो सेवा विस्तार दिया है, इसको रद्द नहीं किया जाता और जो विधेयक विश्वविद्यालय एक्ट में अमेंडमेंट्स को लेकर जो सरकार ने 2023 से पास किए हुए और हमारे राज्यपाल के पास लंबित पड़े हुए हैं, उसको पास नहीं किया जाता है, तो शीघ्र ही युवा कांग्रेस अपना ये आंदोलन और उग्र करेगी। और आपके माध्यम से मैं एक और बात बताना चाहूंगा कि प्रदेश के अन्य जिलों में भी आज युवा कांग्रेस के माध्यम से, डीसी के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। और एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा, इन महोदय, वीसी महोदय के ऊपर न केवल इनकी अवैध नियुक्तियों को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर आरोप है, बल्कि इनके ऊपर मारपीट और एट्रोसिटी जैसे भी आरोप है, जो कि उच्च न्यायालयों में विचाराधीन मामले हैं। और यही मामले माननीय महामहिम राज्यपाल के संज्ञान में भी लाए गए हैं। लेकिन ये बड़े खेद की बात है, इसमें अभी तक कोई भी कार्रवाई अभी तक इसमें नहीं हुई है। तो हम यही मांग करते हैं कि महामहिम राज्यपाल शीघ्र अतिशीघ्र हमारी मांगों को पूरा करे, अन्यथा यूथ कांग्रेस फिर से उग्र रूप से सड़कों पर उतरने के लिए बाध्य होगी।